और बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान लगातार मुसीबत में फंसता जा रहा है। टीटीपी ने नवाज शरीफ और शहबाज को धमकी दी है। टीटीपी और पाक सेना के बीच हस्तक्षेप ना करें, हस्तक्षेप करने पर अंजाम बुरा होगा। पीएमएलएन के नेता पाक सेना से दूरी बनाकर रखें। टीटीपी ने अब तक पाक सेना को निशाना बनाया है और अब सीधे सीधे चेतावनी दी है, धमकी दी है कि पीएमएलएन के नेताओं को चुन चुन कर मारेंगे, पीएमएलएन का दफ्तर बम से उड़ा देंगे। अब तक किसी भी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया, लेकिन अब यह आखिरी चेतावनी है पीएमएलएन को कि अगर वो बीच में आए तो हम अब नेताओं को मारना शुरू करेंगे। जो अब तक पाकिस्तानी सेनाओं को मार रहे थे, टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहे थे, अब सीधे सीधे धमकी दे दी है शहबाज को, नवाज को कि बीच में मत पड़ो, बीच में पड़ोगे मारे जाओगे। पीएमएलएन के नेता जितने भी हैं वो इस मामले से दूर रहें। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच जो जंग है उसके बीच में ना आए, वरना चुन चुन कर मारेंगे। तो पाकिस्तान एक तरफ टीटीपी के लड़ाकों से पहले से ही परेशान है, एक के बाद एक पाकिस्तानी सैनिकों को टीटीपी के लड़ाके मार रहे हैं। न सिर्फ मार रहे हैं बल्कि वहां अंदर घुसकर सैन्य अड्डों पर, सैन्य बेस पर कब्जा कर रहे हैं, चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। और अब सीधे सीधे एक चेतावनी दे दी गई टीटीपी की तरफ से कि शहबाज को कि बीच में मत पड़ो, नहीं तो चुन चुन कर मारेंगे। पीएमएलएन के नेताओं को अब तक किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अब हम निशाना बनाएंगे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है, परेशानी का सबब बन चुका है। सवाल यह है कि टीटीपी क्या चाहता है। दरअसल टीटीपी की लड़ाई जो है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा, वो खैबर पख्तूनख्वा को अपना इलाका मानता है, कबायली इलाकों में अपना शासन चलाना चाहता है, जो शरिया कानून है वो लागू करना चाहता है, पाक के संघीय सरकार के नियंत्रण को वहाँ से ख़त्म करना चाहता है और पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर उसे नेस्तनाबूद करना चाहता है। पाकिस्तान में शरिया कानून को सख्ती से लागू करना चाहता है। पाकिस्तान को इस्लामिक खलीफा शासन में लाना मकसद है और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकना। और इस लिहाज से टीटीपी लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। पिछले एक साल में 400 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को टीटीपी के लड़ाकों ने मारा है। जरूर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन एयर स्ट्राइक के जवाब में अब चुन चुन कर टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार रहे हैं। और अब तो सीधे सीधे राजनीतिक दल, सत्ताधारी राजनीतिक दल को धमकी दी है कि बीच में आप मत पड़ो, बीच में पड़ोगे तो मारे जाओगे। पीएमएलएन के नेता को हम चुन चुन कर मारेंगे अगर पाकिस्तानी सेना और हमारे बीच में आए तो। और ये समझिए कि पाकिस्तानी सेना अलग थलग पड़ गई है। पाकिस्तानी सेना वहां पर सिर्फ मरने के लिए तैनात है। और खबर बीच में ये भी आई थी कि पाकिस्तानी सेना के जवान जो हैं वो अब नहीं चाहते हैं कि हम टीटीपी के लड़ाकों से भिड़ें, वो सरेंडर मोड में हैं। कई जगह पर हमने देखा तस्वीरों में कि पाकिस्तानी सेना के जवान सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। सैन्य बेस पर जो अड्डे हैं, पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं, उन चौकियों पर टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है और वहां पर बंदूकें लहराते हुए जश्न मनाती हुई तस्वीरें कई बार हमने देखी। तो सवाल यही है कि टीटीपी के लड़ाके जो चाह रहे हैं क्या वो हासिल करके रहेंगे? खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों को क्या पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा? दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक ऐसा नासूर बन चुका है जो पाला तो उसने ही था, लेकिन अब संभल नहीं रहा है, बल्कि टीटीपी तो उल्टे धमकी दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना और हमारे बीच मत पड़ो, नहीं तो फिर नेताओं को हम मारना शुरू कर देंगे। बहुत ही नाजुक है, मैं तो कहूंगा हास्यास्पद है। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका एक टाइम में ख्वाब था कि वो हिंदुस्तान में राज करेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर अपने में जोर जबरदस्ती मिला लेंगे, आज वो अपने घुटने पर हर रोज हिलडुल रहा है, गिर रहा है, शायद कल परसों ही लुढ़क जाए। टीटीपी जिस तरह से हर रोज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आईएसआई को, पाकिस्तान के रेंजर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबिलिटी पर हमला कर रही है, ये एक ही चीज दर्शाता है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। इसके वजह भी है। 26 दिसंबर को जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने
अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर गांवों पर, आम आदमियों पर, आवाम पर जो बमबारी की, उसमें 46 लोग पठान पख्तून मारे गए, जिसमें कि रिपोर्ट्स दावा करते हैं कि करीबन करीबन सभी थे औरतें, बच्चे या बूढ़े। उसमें मुश्किल से इक्का दुक्के टीटीपी के लड़ाके थे। इसके बाद से वहां के गांवों में बहुत आक्रोश है। उनके यहाँ एक सिस्टम होता है, गांव की पंचायतें मिलकर 10 गांव की पंचायतें मिलकर जिरगा बनाती हैं। तो सब जिरगा ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि अब वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके ही चैन से बैठेंगे। ये देखना पड़ेगा कि वो इतना ज्यादा अब पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने धमकी दे दी है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो जो कमर्शियल वेंचर्स चला रही है, हम उन सबको ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान मिलिट्री के जो प्राइवेट वेंचर्स हैं, जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, फौजी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, इन सब में लोगों को अपना पैसा यानी शेयर इन्वेस्टमेंट जो किया है, उसको निकालने तक की धमकी दे दी है। तो इससे हो क्या रहा है कि इन सब पाकिस्तान आर्मी द्वारा चालित कंपनियों में उनके शेयर 8 से 12% तक लुढ़क गए हैं। जी। और तो और अब टीटीपी के लड़ाके ये भी धमकी दे रहे हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा, वो पाकिस्तान आर्मी की जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं और उनके जो रॉकेट और मिसाइल यूनिट्स हैं, जिनसे वो डुरन लाइन के उस तरफ हमला कर रहे हैं, उन पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी में कहीं कहीं शायद शायद या तो थकावट है या प्रोफेशनलिज्म की कमी भी हो रही है। जी। लेकिन ऐसे मौक़ों पर मनन द्विवेदी जी, आप ऐसे मौक़ों पर पाकिस्तान किसकी मदद ले सकता है या फिर पाकिस्तान को कौन मदद करेगा? ताजिकिस्तान ज़रूर आईएसआई चीफ गए थे मदद मांगने के लिए, और चूंकि अफगानिस्तान में चीन का अपना इंटरेस्ट है, चीन के प्रोजेक्ट्स हैं, तो चीन भी नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान की मदद करें तालिबान को नाराज़ करके। तो पाकिस्तान की मदद करेगा कौन? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मेजर साहब ने, जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात की। अभी कंप्लीटली पाकिस्तान में एनार्की फैली हुई है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये कुछ ऐसे 4-5 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बड़े ही लो लेवल की पॉलिटिक्स पाकिस्तानी पॉलिटिकल कल्चर में देखी जाती है। और जहां तक पाकिस्तान को मदद करने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि एक पुस्तक आई थी, मैं बस 2 मिनट का समय लूंगा, जी। गोस्ट वॉर्स, कोल ने लिखी थी, ये पुस्तक लिखी थी। तो उसमें ये अमेरिका से पैसा लेते थे, ट्रेनिंग कैंप्स चलाते थे मुजाहिदीन के लिए अफगानिस्तान के अंदर, ये सारी बातचीत, ये सारे डेवलपमेंट होते थे। और जब सीआईए के स्टेशन चीफ जब एक बार हेलीकॉप्टर से गए और बलूचिस्तान एनडब्ल्यूएफपी में, मैं सारे टर्म्स एक साथ यूज कर रहा हूँ, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज में देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान पैसा तो ले लेता था, आईएसआई और रावलपिंडी अमरीकी पैसा फंडिंग तो ले लेते थे। और जब देखने आते थे सीआईए के लोग, तो वो आर्टिफिशियल कैंप्स वहां पे लगा देते थे। 15 घोड़े लगा दिए, 5 मशीन गनें लगा दी, और 100-200 जिहादी लगा दिए, जो कि वहां पर होते नहीं थे, पाकिस्तान के ही सोल्जर्स हुआ करते थे। और जब अमरीकी लौट गए, तब वो चीजें वापस विड्रॉ कर ली जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक तरीके से अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम अमेरिका की बात करें, जैसे कि आप मदद की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आएंगे और इनकी मदद करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट तो बन गया था, जी। पर उस फ्रंटलाइन स्टेट के चलते उनको कीमत ये अदा करनी पड़ी कि रावलपिंडी और जो उनका मिलिट्री का जो डीप स्टेट है, वो ही बेसिकली राज करता रहा है पाकिस्तान में। और जैसा कि बताया गया, मैं भी यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगा कि फौजी फाउंडेशन, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर्स, अस्कर बैंक, ये कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। मैं यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूँ कॉर्पोरेट एंटिटी, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक तरह की कंपनी की तरह है। वो एक तरीके का प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के वाली एजेंसी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से
वहां के एडमिरल्स, वहां के जनरल्स और वहां के एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने दोहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, तो उसके चलते वहां पर कंप्लीटली अराजकता और एनार्की अब वहां फैल गई है। और ट्रंप की बात में मैं फिर आना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इंटरफेयर करेंगे। और बाकी के जैसे आपने बताया कि ताजिकिस्तान भी गए, पाकिस्तानी मदद मांगने गए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ये अकेले ही झेलना पड़ेगा। अकेले और झेलना जहां तक पड़ेगा, बिल्कुल। टीटीपी, और ये स्थिति बिल्कुल झेलने जैसी ही है, जिसमें पाकिस्तान दिन ब दिन, जैसा कि ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी ने कहा, कि लुढ़क रहा है और क्या पता कल परसों तक वो कंप्लीट सरेंडर कर दे। लेकिन तालिबान और टीटीपी, दरअसल टीटीपी हम कह रहे हैं तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और तालिबान, इन दोनों में समानता क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं।